वो तो मेरी आत्मा बन गयो। तो वो जब ज्ञानी मेरी आत्मा बन गयो, वाके लिए भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। क्यों? कि वासुदेव सर्वम, सब कछु वासुदेव है। कौन कौन सु मांगेगो, कौन कौन सु मिलेगो, क्या मिलेगो, कौन मांगेगो, कौन सु मांगेगो, क्या मांगेगो, सब कछु वासुदेव है, सब कछु वासुदेव है। तो वह में कुछ मांगने को रह नहीं गयो। अब भजन को भी रह नहीं गयो, भजन को नहीं रह गयो, फिर भी भजन कर रहे हो है। मतलब परमात्मा की जो शक्ति है लीला की, वो लीला की शक्ति वहां में आविर्भूत हो रही है करके भगवान कह रहे हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। वो ज्ञानी तो मेरी आत्मा बन गयो, मेरो रूप बन गयो, वो भी एक लीला ही है ना कि सब समझ गयो करके श्री महाप्रभु जी आज्ञा कहें कि ज्ञानी चेत भजते कृष्णम तस्मान नास्त्यधिक पर। ज्ञानी यदि भजन करे है तो वास्तु ज्यादा बड़ी बात कुछ हो नहीं सके। क्यों? कि ज्ञान को मतलब है या तथ्य को समझ जानो, या तथ्य को भूखो आदमी तो खाने के लिए यहाँ वहां फाफा मारे, वो सहज बात है। तो जाको बिल्कुल भूख नहीं है तो कोई प्यार से दे तो खा ले, तो भाई प्यार से दे तो खा तो ले। मैं बाहरगाम जाऊं ना, एक सच्ची बात बताऊं, मेरी अपनी तकलीफ, मेरी तकलीफ ये है कि जब भी बाहरगाम जाऊं तो वैष्णव में पधरावनी को चक्कर चलाना है। ये बंबई में भी मुझको सबसे ज्यादा कोई चीज को डर लगे तो पधरावनी को। कोई गाली दे ना, वहां को मुझको इतना डर नहीं लगे जितना पधरावनी को डर लगे। वहां को मूल कारण क्या? मेरी तकलीफ समझो तो आपको सहानुभूति होगी मेरे प्रति पैदा। एक घर में पधरावनी के लिए गए, ओके नीचे माले मारो है घर से पधरा जो वाके घर में जाओ तो वहां भी एक पेड़ा खाओ, वहां भी बादाम खाओ, वहां भी काजू खाओ, वहां भी रबड़ी पियो। अब वो एक सुन जाए बाजू में कहे तो बाजू में ज घर से अहिया पधारो, वहां भी एक पेड़ा खाओ, वहां भी काजू खाओ, वहां भी बादाम खाओ, वहां भी लच्छेदार दूध पियो। 4-5 घर से छुटकारा मिले नहीं, घर जाते ही अपने को पेट खराब हो जाए और मरने की नौबत आवे। तो ये पधरावनी जो है ये माथे पे ऐसी पड़े है कि त्रास हो जाए। तो एक बात समझो, ये बात मैं क्यों कह रही हूं, कहीं भी जाऊं गांव में वहां पधरावनी हो जाए, 15-16 पधरावनी हो गया, तुम लोगन को हर वैष्णव को तकलीफ होवे कि खाली एक ज पेड़ा खा दो, पर 16 पधरावनी में पेट में 16 पेड़ा गए, एक एक घूट लच्छीदार रबड़ी गई तो 16 घूट कितनो। वाके बाद फिर आलू की पेटिस अलग, वहां के बाद बादाम पिस्ता काजू अलग, फिर वहां में चीकू और केला और वो सब अलग, आम के सीजन हो तो आम अलग। लिहाजा इतना खाने के बाद मुझको अपने जीवन की आशा नष्ट हो जाए, कब जीऊंगो कब मरूंगो। तो देखो खाने को तो खा जाऊं, क्या करूं भाई, आ गए हड़फेट में पधरावनी के तो खाना पड़े कि नहीं खावे तो सबको बुरा लगे। एक एक पेड़ा खाऊं तब भी बुरा लगे कि खाली एक ही पेड़ा खाए भाई। तो ये तो सोच के 16 पधरावनी में मैं एक एक पेड़ा खाया तो पेट में कितने पेड़ा गए, वाको कोई हिसाब करे नहीं, वाकी कोई दया करे नहीं अपने पे। गोस्वामी को धंधा रिस्की जॉब है हो। जितना समझे इतना इजी जॉब नहीं है, बड़ा रिस्की जॉब है। उतने सब पेड़ा है पेट में जाके जीवन की आशा नहीं रह जाए। जब तक घर पहुंचूं तब तक लगे कि आज मरेंगे रात को, दूसरे दिन सबे जिंदा मिलूं तो लगे कि भगवान की कुछ कृपा भई आज। पधरावनी में ये बहुत डर लगे। पर एक बात समझो कि खा लो तो खा लो पर पचे नहीं है। भगवान में ये सामर्थ्य है कि वो आरोग भी लें, पचा भी लें और वहां को आभार भी मान लें। मैं सच्ची बात बताऊं, जब पधरावनी के हड़फेट में आ जाऊं तब सामने तुमको गाली नहीं दूं, पर मन मन में तो गाली देते ही हो। कहां फंस गए अपन। सामने तो नहीं दे सकूं गाली, क्योंकि क्या करूं, अब अपने संबंध ऐसे गाली देने को अच्छा नहीं लगे। बाकी मन मन में तो गाली दिया जाए। हमारे महाराज की प्रसिद्ध बात है, महाराज को गाली देने की बहुत आदत होती है। तो वही खवास उनके पास गए, उन्होंने कि भाई महाराज को गाली देने की आदत, सावधानी से रही हो। कि क्या बोले, एकदम तहजीब से बोलना। ठीक है, तहजीब पकड़ ली।
महाराज को आदत थी गाली देने की, हमने गालियाँ देनी शुरू करी। तो आने कही कि कृपानाथ मुखार विंसो आज्ञा करें, दास मन में विनती करे। बोले क्या विनती करे? बोले जो राज मुखार विंसो आज्ञा करे। मैंने राज मुखार विंसो आज्ञा करे कि क्यों गधा? तो वो मन में विनती करे क्या कृपानाथ भी गधा। ऐसे ये दास भी पधराव नहीं होवे ना, तो मन में तो विनती करतो ही होवे। मुखार विंसु भले आज्ञा नहीं कर सके, पर ये दास की मन में विनती शुरू हो जाए। वह को मूल कारण ये कि खानो सरल है, पचाना बड़ो मुश्किल है। पुरुषोत्तम के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। यद्यद धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। वो खा भी सके है, वो पचा भी सके है, और वाकई वो एप्रिशिएट भी कर सके। वाकई मन में विनती करने की पुरुषोत्तम को गरज नहीं पड़ेगी। अपने को मन में विनती करे बिना छुटकारा नहीं दे जाए, जब हड़फेट में आ जाए तब। ये बेसिक तकलीफ मैं आपको समझा रहा हूं। तो या रहस्य को समझो। मैं क्या बात कह रहा था? ज्ञानित्वात्मैव मे मतम। तो वो ज्ञानी जो है वो या अर्थ में आत्मा बन जाए है, और ज्ञानी जब या अर्थ में आत्मा बन जाए है तो वो मर्यादा मार्ग में निष्काम होने के कारण एक बहुत बड़ी स्टेज है। पर पुष्टि मार्ग में वो मेथड भी महाप्रभु जी ने, जो मर्यादा में सकाम भक्ति अलाउड है, वो मर्यादा में सकाम भक्ति अलाउड है करके एक बात समझो कि भक्ति महासागर को एक किनारा सकामता को भी है। निष्कामता ही में ही भक्ति होवे है, ये भ्रांति मत रखियो। भक्ति के महासागर को एक किनारा, मर्यादा भक्ति वाला किनारा सकामता को भी है, पर वो सकामता की भक्ति यहाँ पुष्टि मार्ग में कभी भी अलाउड नहीं है। क्योंकि यदि सकाम भक्ति करें तो श्री गोसाई जी को स्पष्ट या बारे में निर्णय है कि जा वक्त पुष्टि मार्गी भक्ति या पुष्टि मार्गी मंत्रन को सकाम प्रयोग हुए है, वह वक्त कृष्ण ब्रह्म नहीं रह के क्षुद्र देवता बन जाए। मैंने अपन श्री कृष्ण शरणम मम को सकाम जप करें तो श्री कृष्ण को मतलब एक क्षुद्र देवता है। जैसे भूत प्रेत पिशाच भैरव वगैरह हों एक क्षुद्र देवता, ऐसो कृष्ण को मतलब एक क्षुद्र देव है। सकाम प्रयोग कियो तो ये स्पष्ट निर्णय अपना सिद्धांत है। निष्काम प्रयोग करो तभी कृष्ण जो है वो पर ब्रह्म है। सकाम प्रयोग कियो तो वो क्षुद्र देव है। श्री कृष्ण नाम कॉमन रहो पर वाकई देवत्व नल एंड वॉइड हो गया। ये महाप्रभु जी को सिद्धांत है। सकामता मात्र सुनो और आजीविका अर्थ प्रयोग कियो तब तो सीधो आसुरिता ही आ गई। इन दो बातों को प्रभेद स्पष्ट समझो। मर्यादा मार्ग में आजीविका अर्थ प्रयोग आसुरिता है, पर सकाम प्रयोग आसुरिता नहीं है, शास्त्र के द्वारा विहित उपाय है। इतनो मर्यादा भक्ति को और पुष्टि भक्ति को सूक्ष्म भेद। क्या तेरे को पूछना, क्या पूछ ले तो बता दो। हाँ, मैंने कोई भी सकाम भक्ति के लिए अपन ने भक्ति को मंत्र कियो, व्रत कियो, तीर्थ कियो, उपवास कियो, जो भक्ति के नाम पे जितनी भी आइटम हैं वो कोई भी सकाम करी तो वहां कर लो तुम, पर वहां कृष्ण फिर परब्रह्म नहीं रह के क्षुद्र देव हो जा रहे हो। जैसे मंत्र, क्रिया, तीर्थ, व्रत, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये नवधा के सारे प्रकार, ये सारे के सारे प्रकार सकाम करते ही
वहां विषय जो है वो कृष्ण नहीं रह के क्षुद्र देव है। ये स्पष्ट सिद्धांत है। भक्ति के नाम पे जो भी आइटम है वो सकाम हो रही है पुष्टि मार्ग में, तो कर लो, वो मर्यादा भक्ति होने के बजाय क्षुद्र देव विषयिणी भक्ति हो जाएगी। जाकू भगवान स्पष्ट गीता में कहें, कामैस्तैस्तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्य देवता तंतन नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर हृतज्ञाना, उनकी कामना के कारण उनको ज्ञान जो है वो अपहृत हो गया है और वो अन्य देवता को प्रपन्न हो रहे हैं, मेरे को प्रपन्न नहीं हो रहे हैं। देखो यहां भी पाचक बहुत खूबसूरत एक पैराडॉक्स भगवान बतावे कि यह बात को ध्यान से समझो। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्या चलाम शुद्धाम तामेव विदधाम्यहम सतया श्रद्धया युक्तो तस्या राधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ये भगवान का सिद्धांत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कामैस्तैस्तैर हृतज्ञाना, काम के कारण उनकी समझ जो है वो खत्म हो गई है करके वो अन्य देवताओं को शरण कर रहे हैं। वो अन्य देवताएं कैसे हैं? तो भगवान क्या है कि जो कोई अन्य देव हैं वो अन्य देव का रूप धारण मैं नहीं किया है, पर क्योंकि उनने कामसु भजन करना चाह रहे हैं करके मैं अन्य देव बन रहे हूं। यदि निष्काम भजन करें तो मैं अन्य देव नहीं हूं, मैं तो आत्मदेव हूं। मैं ये बात कौन से अर्थ में कह रही हूं, ध्यान समझो। मयिते तेषु चाप्यहम्, यदि तुम सकाम कर रहे हो तो वो अन्य देव है, और निष्काम कर रहे हो तो अन्य देव नहीं हो के आत्मदेव है। आत्मदेव और अन्य देव को बेसिक डिफरेंस ये है कि मयिते तेषु चाप्यहम्, वहां काम स्टैंड नहीं करे। तो ये बेसिक डिफरेंस अपने को समझना चाहिए। और वहां भगवान यही लिए स्पष्टतया करें, कामैस्तैस्तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता आत्मदेवता न प्रपद्यन्ते। कुतो न प्रपद्यन्ते? कामैर हृतज्ञाना, काम के कारण उनकी जो समझ है वो अपहृत हो गई। ये आखो सेटअप है अधिकार के बारे में। ये आखो सेटअप श्री महाप्रभु जी ने गीतासु ही लियो है करके अपन ने गीतासु देखियो। अब तो मैं समझे तेरो अभी भी सिर खुजला रहे हो हैं? मर्यादा में भी की और लोकार्थी में भी वही है ना। जो लोकार्थी है वहां में भी ज्ञानी को मतलब तो वही होगा ना, क्योंकि लोकार्थी है वो लोकार्थी है भक्ति सु अपनी भक्ति के साथ अपनी लोकार्थिता निभा रहे है। एक बहुत अच्छा शेर है, लिख ले, बहुत अच्छा शेर है। काफिर तो नहीं हूं पे कहियो न मुसलमान, एक बुत से भी निबाह किए जा रहा हूं मैं। काफिर नहीं हूं पर मुसलमान भी नहीं हूं। काफिर तो नहीं हूं पे कहियो न मुसलमान, एक बुत से भी निबाह किए जा रहा हूं मैं। तो वो जो लोकार्थी है वो या बाजू तो भक्त्यर्थी है पर वाह बाजू लोकार्थी भी है। तो एक बुत से भी न तो वो काफिर है न पक्को वो मुसलमान है। वाह तरीके की वाकी वही ऐ बड़ो मूर्ख वाली अवस्था है। तो ऐ बड़ो मूर्ख वाली जो अवस्था है वही बात को भगवान वहां कह रहे हैं। और यही बात को महाप्रभु जी लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा कह रहे हैं। तो अब तो स्पष्ट हो गया ना। कृष्णार्थिता में तो कृष्णार्थी जो है वो लोकार्थी है ही नहीं ना। होए तो वो भक्ति के साथ वहां को रिलेट नहीं कर रहे हो ना। भक्ति क्यों कर रहे हो है? कृष्ण के लिए, कृष्ण को पाने के लिए भक्ति कर रहे हो। आयो ख्याल में? का वो मूर्ख नहीं है ना। ये क्या है? लोकार्थिता निभा रहे हो है और भक्त्यर्थिता भी निभा रहे हो है करके काफिर तो नहीं हूं पे कहियो न मुसलमान हो जाए ना। तो ये अपन ने अधिकार
को सारो विवेचना देखी। थोड़ा अपन विश्राम कर लें, वह के बाद आगे को अपन आगे करेंगे। मर्यादा भक्ति कोने कहवी, पुष्टि भक्ति कोने कहवी। मर्यादा पुष्टि भक्ति होई शके। वैसे थोड़ो ये प्रश्न प्रीमेच्योर है, क्योंकि कल ही मैंने ये बात बताई थी आपको। कभी तो वर्णा की मांडवे तक भी पहुंची नहीं है, वाकई पहले अपन कन्यादान की धांधल कर रहे हैं, हस्तमिलाप की धांधल कर रहे हैं। पुष्टि भक्ति समझा दूं एक वक्त, तब तो आपको ख्याल आएगा कि मर्यादा और पुष्टि को भेद क्या है। तो अभी जब मैं पुष्टि भक्ति गीता के आधार पर समझा रहे हूं, वह वक्त पुष्टि मर्यादा को प्रभेद या जंक्चर पे समझाना प्रीमेच्योर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज जो अपन समझना चाह रहे हैं वो महाप्रभु जी को पुष्टि भक्ति को कंसेप्ट क्या है वही समझना चाह रहे हैं। और वो समझने के लिए अपन भक्ति को जनरल कंसेप्ट क्या है वो भी समझ रहे हैं। वह जनरल कंसेप्ट में एक कंसेप्ट मर्यादा भक्ति को भी है, तो वो समझ में आएगा डेफिनेटली, पर अभी या जंक्चर पे वो प्रीमेच्योर हो जाएगा। और मर्यादा पुष्टि भक्ति हो ही सके, मतलब जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा में पुष्टि के जो चार भेद हैं, शुद्ध पुष्टि, पुष्टि मर्यादा पुष्टि और प्रवाह पुष्टि, वो मर्यादा पुष्टि की बात है कि मर्यादा एज सच और पुष्टि को खिचड़ी हो सके कि नहीं, वो बात है ना। खिचड़ी का कोई सवाल नहीं उठा। ओहो, अधिकारी भेद के अंतर्गत भक्ति के भेद में जो भक्त्यर्थी और भक्त हैं, वहां में भक्त्यर्थी के भेद में जो कृष्णार्थी हैं और भक्त एक ही हैं, कैसे ये समझना है। और एक प्रश्न है पुष्टि भक्ति, भक्त्यर्थी भक्त, लोकार्थी कृष्णार्थी। आप बायफर्केशन में लोकार्थी અને કૃષ્ણાર્થીનો ડિફરન્સ સમજમાં નથી આવતો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ। एक ही प्रश्न लग रहे हैं मुझको। देखो ध्यान से समझो, जब मैंने आपको शुरुआत में
अपने प्रवचन के शुरुआत से या बात पे कंटिन्यूअस में हैमरिंग करते आया हूँ कि भक्ति कॉरस्पॉन्डिंग टू रूप हुए है, और रूप जो है वो अपने भीतर कोई न कोई भक्ति को इंस्पायर कर ही है। जैसो रूप जैसो इंस्पिरेशन, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। तो कल भी मैंने यह बात को बताया, तो हैंड्स एंड ग्लव्स के जैसे रूप और स्नेह को आपसी संबंध है, और स्नेह को आपसी संबंध है। पर या में जो समझने की बात है अपने पुष्टि मार्ग के एंगल से, वो बात यह है कि भक्त ऐसा भी हो सके है कि क्या भक्ति की तन्मयता में राइट नाउ मेरे को भी एक सबसे अच्छा उदाहरण ये याद आ रहा है जो पंडित रविशंकर जी ने कहा। बहुत रिमार्केबल बात है। वो क्या है कि एक संगीतकार जा वक्त खूब रियाज करके और कोई कठिन, कोई चक्करदार है कि तान है कि कोई आड़ कुआड़ है, जा वक्त लेवे वाह बात के लिए जो समझदार ऑडियंस है वो हर वक्त वाह वाह कहेगा, क्या बात है कहेगा। पर कोई बात ऐसी कि जो गाने वाले या बजाने वाले के खुद को भी ख्याल नहीं हुए है, वो बजाने की तन्मयता में, गाने की तन्मयता में कुछ सुरें ऐसे निकल जाए हैं कि जो गाने बजाने वाले खुद चमत्कृत हो जाए कि ये बात कहाँ से आई, ये तो मैं खुद भी करना नहीं चाहता। तो ऐसी जब कोई बात गला सु या हाथ सु निकले है कलाकार के, तब वाह कहना एक तरह को इंसल्ट है, वहां में सिर्फ आहा ऐसे ही कहा जाए। तो उन्हें डिफरेंशिएट किया है कि संगीत के एप्रिसिएशन में कुछ आहा हुए है और कुछ वाह हुए है। पर जो लोग शौकीन हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि कई वक्त संगीत के सुनने की तन्मयता में एक ऐसा भी मुकाम आवे है कि जब सुनने वाले में आहा करने की भी सामर्थ्य नहीं रह जाए और एकदम निढाल हो के बस सुनते ही रहे। ये जो अवस्था है कि वहां में आहा कहने की भी जागृति नहीं रह जाए, सुनने वाले में सुनने की ऐसी एक तन्मयता आ जाए कि वहां में आहा कहना में भी अपनो खुद को आहा कहना अपने को डिस्टर्बेंस लगने लग जाए। जो सजाग श्रोता है वो यह बात को, जैसे रविशंकर जी कह रहे हैं, आहा और वाह को भेद जरूर निभाएगो। जो सजाग श्रोता नहीं है, एक परिचित को एक दिन पंडित जसराज जी को सुनाने ले गयो, ने बहुत अच्छा गाया। मुझसे कही कि आप चलो हमको भी ले जाओ, परिचय कराओ। मैंने कि चल करा दूं परिचय कराते ही आने पंडित जसराज जी कही, वाह 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 पंडित जी क्या तानपुरा बज रहा था। पंडित जी बेचारे घबरा के उन्होंने की क्या मैं चूटिया बोलूं यार चुप रहे, बोल मत। तानपुरा बजने की कोई प्रशंसा हुए क्या कि जा कुछ समझ नहीं आवे वो कुछ भी प्रशंसा कर दे। अब बेचारा आर्टिस्ट पे मैंने कट जाए आर्टिस्ट के, भाई क्या मरूं के जीव दरिया में पड़ो। वो है कि क्या है, कौन सी ये क्या प्रशंसा क्या भाई।
गाने वालों गा रहे हो, बाकी प्रशंसा नहीं कर रहे, तुम पीछे से हम क्योंकि पता चले नहीं, जाके कह दी वाह 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 क्या तानपुरा बज रहा है। तानपुरा बजने की प्रशंसा हो तो टो 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 चलते ही रहा, बजने का विषय। तो क्या के सभी तरह के श्रोता हुए हैं, ऐसे सभी तरीके के भक्त हुए हैं ना, इनमें सब वैरायटी आ गई हो। कुछ आहा कहने वाले, कुछ वाह कहने वाले, कुछ क्या तानपुरा बज रहा है कहने वाले, और कुछ ऐसे भी तो भक्त हो सके ना कि जो वाह भी नहीं कह पावे, आहा भी नहीं कह पावे, सिर्फ निढाल होके सुनते ही रह जाएं। कुछ ऐसे भी, वो बहुत प्रसिद्ध जोक है कि वो आगे ही फर्स्ट रो में बैठे हुए हो तो ने खूब गाया पर कोई चेहरा पे प्रभाव नहीं, तो कि शायद संगीत में रुचि नहीं लेते होगो, तो फिर उन्होंने गाते गाते जोक्स भी कट किए, तब भी कोई प्रभाव नहीं। तो गाने वालों नर्वस हो गया, हमने पूछी भाई क्या लफड़ा क्या है, तो हमने कही आए क्यों, बोले एयर कंडीशन हॉल है यार। ऐसे भी श्रोता हूं मैं। श्रोता सब तरह के क्यों हैं, ऐसे भक्त भी सब तरह के क्यों हैं। भक्त भी सब तरीके के हो सके, वहां में घबराने की बात नहीं है। तो ये सब भक्ति की ही वैरायटी है। तो पर एक अपोजिट है ना, एक तो ये, और एक सुन रहे हैं पर आहा कहनो भी डिस्टर्बेंस लगे, वह तरीके की भक्ति की तन्मयता, एक ऐसी तन्मयता भक्ति की कि जहां में भक्त एहसास नहीं कर पावे कि मैं कृष्णार्थी हूं कि नहीं। बहुत अच्छा उनने कही है कि यहां भी आहें भरा करेंगे, वहां भी नाले किया करेंगे, जिन्हें तुझी से है सिर्फ निस्बत, वो तेरी जन्नत को क्या करेंगे। जन्नत में भी तो तू ही मिल रहा है ना, यहाँ भी तू नहीं मिल रहा, यहाँ भी आ भर रहे हैं, यहाँ भी नाले कर रहे हैं, वहां भी वही करेंगे। और तू यदि यहाँ मिल जाता है तो जन्नत में और यहाँ में क्या फर्क है। तो ये तन्मयता है भक्ति की, जाकू हरिराय जी ने अपने यहाँ जो है तो स्वरूप निरपेक्ष भक्ति के दर्जा में गिनायो है, जो विप्रयोग की पराकाष्ठा में भी प्रकट हुए है। पर श्री हरिराय जी के सिद्धांत के अनुसार ये तन्मयता सिर्फ विप्रयोग की पराकाष्ठा में ही प्रकट हुए है, पर हकीकत ये है कि ये संयोग की पराकाष्ठा में भी प्रकट हो सके है। स्वरूप निरपेक्ष भक्ति को एक प्रकार, वहां में स्वरूप निरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि स्वरूप की अपेक्षा नहीं है, पर वो भक्ति में तन्मयता ऐसी आ गई कि ये मांग भी वहां रह नहीं जाए। वो तन्मयता अपने यहां देखो पता चलेगी। सूरदास जी को हती कि उनको ख्याल ही नहीं रहे कि उनने आचार्य चरण के पद नहीं गाए। आचार्य चरण ने उनको इतनी कही कि कछु भगवत लीला गा, वो जो फिरकनी फिरा दी सो ऐसी फिरकनी फिरी कि ये भी भूल गए कि आचार्य चरण के तो कोई पद गाए नहीं। और जब उनको कही गई कि भाई तुमने आचार्य चरण के कोई पद गाए नहीं, उनके मुझको ख्याल ही नहीं आया कि मैं कोई दूसरे का पद गा रहे हूं। ये एक तन्मयता को प्रकार है, वो ऐसी एक तन्मयता है भक्ति की कि जा भक्ति की तन्मयता में अपने को ये प्रभेद भी नहीं रह जाए। योग शास्त्र में या तन्मयता को असंप्रज्ञात समाधि कही जाए है, जहां ध्याता ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी को भास बंद होके केवल एक तन्मयता ही मात्र बच जाए है। ये असंप्रज्ञात समाधि है। वो असंप्रज्ञात समाधि योग में शांत रस लिए भय हुए। योग में क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि शांत रस लिए भय हुए है करके स्नेह में वो अशांत रस नहीं हो सके है। अशांति की भी तन्मयता या तरीके की हो सके है कि वहां में प्रियतम प्रेम और प्रेमी को द्वैत भास होना बंद हो जाए। प्रेम की एक ऐसी तन्मयता
वह तन्मयता में भक्त को कृष्णार्थी होनो भी भुला जाए। देखो, कृष्णार्थी होनो भुला जानो भक्ति की तन्मयता में और अभक्ति की तन्मयता में दो प्रभेद पर स्पष्ट अपने को समझने पड़ेंगे। वो योग की जैसी असंप्रज्ञात समाधि के जैसी स्नेह की कोई एक अवस्था है जहाँ में भक्त जो है वो कृष्णार्थी भी नहीं रह जाए है, भक्ति में अपना या तरीके को ये सिर्फ स्नेह में ही आवे ऐसे नहीं है। पुराने अपने यहाँ के इतिहास पढ़ो तो ये तन्मयता युद्ध में आती थी। ऐसे वर्णन आवे कि गला कट जाते और वो तलवार हिलाते रहते। वो युद्ध में वह तरीके की तन्मयता है कि कौन काट रहे हो है, कौन को काट रहे हो है, क्यों काट रहे हो, कुछ ख्याल नहीं, चल रही है, सो चल ही रही है। गला कट गया तो भी तलवार चल रही है। अभी कुछ साल पहले, मैं समझी 15-20 साल पहले, यहाँ अपने ये जो भोर इंडस्ट्री है ना, हाँ? पूना नहीं, यहाँ सिद्धि विनायक के सामने, वहां एक आदमी स्कूटर पे जा रहे हो तो वो लोहा के पतराएं ट्रक में जा रहे थे। वासु टकराने के कारण वहां को गर्दन कट गई और छापा में रिपोर्टेड केस है कि वो स्कूटर पे बैठे स्कूटर चला तो रह गए, गर्दन कट के गिर गई वो पतरंस कट के, पर वो स्कूटर चलाने को वो पकड़ के जो बैठे रहे उससे वो धड़क स्कूटर चला तो रह गया। छापा में आई, बहुत घबराहट हो ऐसा सुदृश्य है। मगर तन्मयता ऐसी भी हो सके, लड़ने वाले में भी वो तन्मयता आ सके, संगीत में भी वो तन्मयता आ सके, स्नेह में भी वो तन्मयता आ सके, योग में भी वो तन्मयता आ सके है, सब में ये तन्मयता आ सके। कुछ साल पहले यहाँ अपने जुहू से एक प्लेन उड़े तो और आग लग गई थी और सारो पायलट जल रहे हो तो और वहां लैंड कियो तो अपने जुहू के दरिया में प्लेन। तो भाई समझो कि आंखों जब शरीर जल रहे हो है तब पायलट को प्लेन को उड़ाने की तन्मयता कैसे निभ सके? ऐसी तन्मयता हुए है ना वह में निभ सके। व्यक्ति के तन्मयता का सवाल है, बाकी बहुत मुश्किल बात है ये। पर ऐसे मुकाम आवे हैं, वो केवल स्नेह में ही आवे हैं, योग में ही आवे हैं, ऐसे नहीं युद्ध में भी आवे हैं, संगीत में भी आवे हैं, प्रेम में भी आवे हैं, कलह में भी आवे हैं। वो लड़ोकड़ी बाई की वार्ता अपने यहाँ वचनामृत में गिरधर जी ने बताई है कि वह लड़ोकड़ी बाई को लड़े बिना चैन नहीं पड़तो, लड़ ले तो वह चैन पड़ जातो। तो लड़ाई में भी ऐसी तन्मयता आ सके नहीं आ सके ऐसी बात नहीं है। ये तो भावन की तन्मयता को प्रश्न है कि जहाँ में व्यक्ति पर्पस भूल जाए कि लड़ना क्या है। मेरे यहाँ एक खवास तो वो स्पष्ट मुँह को कहते हो कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिन बिना लड़े रह सकूं, बाकी चौथे दिन तो कोई चाहिए ही। हमारे गली में हम लोग प्रसिद्ध हो गए वाह के कारण, क्योंकि सबसे झगड़िया तो हमारे नीचे हॉस्पिटल में नर्स थी, कोई दिन एक झगड़ा नहीं मिले। नर्स को जाके कही कि तुम ये फ्रॉक पहन के तुम्हारी टांगे दिखे हैं, वो नर्स मेरे से झगड़ने, भाई तुम कौन कहने वाले? अरे भाई हम कह ही नहीं रहे, हमारा खवास लड़ोकड़ो है तो क्या करें? नर्स को बेचारी को क्या है कि तुम्हारी टांगे क्या दिख रही हैं? तेरे को क्या पंचायत? तू 3rd फ्लोर पे रह रहे हो, वो ग्राउंड फ्लोर पे हॉस्पिटल में नर्स है, वही को जाके वाकू हेतु ये नहीं है तो टांग दिख रही है कि नहीं दिख रही है हेतु नहीं, तो कोई ना कोई चाहिए लड़ने के लिए। कुछ नहीं मिले तो नर्स मिल गई, बेचारी हड़पेट में आ गई, वही कोई कर दिया। गांव की अपने तो इल्लत हो गई ना। तो तरीके की तन्मयता है कि जासू द्वेष हो रहे हैं, वासु लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं। लड़नो एक बस तन्मयता होगी, लड़नो कोई भी आए वासु लड़नो। तो ये तन्मयता सब जगह आवे है, या कोई असंप्रज्ञात समाधि बोम्बास्टिक भाषा में कहें तो वो असंप्रज्ञात समाधि जो है वो भक्ति में भी हुआ है, संगीत में भी हुआ है, कलह में भी हो सके है। जो कि आपको तन्मय होना चाहिए, वो या तरीके की एक तन्मयता, एक विलक्षण तन्मयता है जो सब जगह संभव नहीं हो सके। हर
वक्त नहीं संभव हो सके, हर भक्त को भी नहीं संभव हो सके, तो कोई कोई को ये सिद्धि हासिल हो जाए या तरीके की तन्मयता। तन्मय भक्त, हाँ वो तो तन्मय भक्त है। लोकार्थी कृष्णार्थी, मैं समझू यही में यह प्रश्न को भी सॉल्यूशन छुपे भयो है कि कुछ और पूछना चाह रहे हो? कृष्णार्थी में भी लोकार्थी होएगा कि नहीं होएगा? नहीं, हाँ माने जो भक्त्यर्थी है, भक्ति कर रहे हो है, भक्ति को वो केवल कृष्ण के ही लिए वापर रहे हो है, भक्ति को और कोई हेतु से नहीं वापर रहे हो है। या को मतलब ये नहीं कि लौकिक विषय की वाकु कामना नहीं है, पर भक्ति के साथ वाकु कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति से वो लौकिक कामना कहाँ प्राप्त है? हाँ हाँ, तो वही लिए तो आपको बड़ो मूर्ख कह रहे हैं ना। देखो, लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, ये श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि भक्त के लिए कहो है, हो देवलक के लिए नहीं कहो है। बेसिकली पहले ये बात खुलासा समझो कि ये बात देवलक के लिए नहीं कही गई है। हाँ, वाको तो कोई सिद्धांत मुक्तावली में स्कोप ही नहीं है, रोल ही नहीं है भक्त। हाँ, यथा दुष्ट स्वकर्म भी अन्यथा तस्मात् स्थानाच्च नश्यति, पर वाको तो कोई रोल नहीं है। लोकार्थी जो है वो पुष्टि भक्ति की एक वैरायटी है, पर कितनो है कि वो पुष्टि भक्ति कर रहे हो है पर लोकार्थिता है वहां में। यह बात को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सुख सेवा परो यस्तु सदानंदम हरि ब्रजेत, अन्यथा सुख संप्रेप्सु सर्वथा दुखम आपनुयात्। सुख सेवा पर जो कृष्ण को भज रहे हो है, वाको मतलब ये नहीं कि वाको दुख नहीं है, पर सेवा को और या को मिक्सअप नहीं करे इश्यू को, दो इश्यू को मिक्सअप नहीं करना है। दोनों स्वतंत्र है, लौकिक कामना भी है, भक्ति की हाँ, और फिर वहाँ कृष्णार्थी में भी ऐसे कि वो वाकई अंदर लौकिक कामना भी है और कृष्ण की कामना भी है। तो भक्ति को वासु मिक्सअप नहीं कर रहे हो ना, बेसिक डिफरेंस ये हो गया ना। लोकार्थी भी मिक्स नहीं कर रहे हो, लोकार्थी देख या तरह से मिक्स नहीं कर रहे हो कि भक्ति को व लौकिक कामना की पूर्ति के लिए लौकिक रीत से वापरे, और भक्ति कर रहे हो है। देखो, मैं हमारे बड़े मंदिर के राय साहब की बात मैंने तुमको कई वक्त बताई ना, वो याद कर लो तो तुमको। राय साहब को क्या सिद्धांत है, तो हमारे बड़े मंदिर में रहते थे, भुलेश्वर के सब मंदिर में जाते, सब मंदिर में जाते, मंगला में बाल कृष्णलाल का भी दर्शन करते, यूं दर्शन करते, यूं करते। ये हाथ जोड़ने की ये पद्धति तो ठीक हो, ये क्या हो रहा है? तो कि ये जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहते कोई डायरेक्टर के। तो राय साहब ने ये बात समझाई रहस्य मुझको कि भाई भगवान हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो, इसलिए आपको नमस्कार, पर कोई फाइनेंसर हमको दिवाते नहीं हो। तो वो वाके नमस्कार थे कि आप भगवान हो, जो चाहे सो कर सकते हो। और ये जो तो ये अगर तो कितने साल से हाथ जोड़ रहा हूं, कोई फाइनेंसर मिलता नहीं है। तो देखो, वो और कुछ तो काम नहीं करते थे ना, पर एक हाथ भी जोड़ते, यूं भी कर देते, कोई फाइनेंसर मिलता नहीं है। तो अब ये देखो लोकार्थिता है ना। लेकिन वो तो पुष्टि मार्ग में अलाउड नहीं, वो तो सकाम हो गया, तो फिर वो मर्यादा भक्ति बात होगी। एक बात समझो कि वही बात तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जब सकाम कर रहे हो पुष्टि भक्ति को, या तरह सुसकाम, ये क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कोर्स, करके बड़ो मूर्खता आ रही है, करके क्लेश होने वालों है। और वहां सिद्धांत मुक्तावली की टीका देखो कि वाको भजनीय कृष्ण नहीं रह जाए, ऐसे गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं। यही लिए तो, पर तुम वहां ये बात भी गोसाई जी ने स्पष्टता से कहा कि तुम्हारी समझ है कि तुम कृष्ण भज रहे हो, पर तुम्हारे सकामता के कारण वहां कृष्ण नल एंड वॉइड हो रहे हो, कृष्ण नल एंड वॉइड हो रहे हो सकामता के कारण। पर पुष्टि
तो वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये वहां क्लिष्टोपिचेत भजेत कृष्णम, तब सुधरेगो ना। वही जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि चरणामृत दीबो, आमी विज्ञ ए मूर्खे चरणामृत दीबो, विषय छोड़ाइबो, कह रहे हैं कि नहीं? ये मूर्ख है, मैं थोड़ी मूर्ख हूं कि मैं बाकी लौकिक इच्छा पूरी करूं। तो भगवान तो लौकिक इच्छा पूरी नहीं करेंगे, पर वाकु चरणामृत ऐसा देंगे बाकी लौकिक इच्छा ही नष्ट हो जाए। यही तो बात कही ना खुलासा भाई। લોકાર્થીને લૌકિક કામના અને ભક્તિની એમ બંને કામના છે। अच्छा गतार्थ हो गया ना, नो क्लैरिफिकेशन, थैंक यू। આજે જે કહ્યું ये अक्षर आपके मजेदार हैं। श्यानी छे छता ज्ञानी, ज्ञानी, अच्छा ज्ञानी है, समझो कोई श्यानी छता कौन की है भाई ये प्रश्न? हाँ, मारो अभिमान खंडित करी रहा छे, हूँ समझू मारा ज हस्ताक्षर कर्या छे, बोलेगो भी नहीं जो बोलेगो। ते मारो आत्मा छे, अच्छा ज्ञानी छे, मारी भक्ति कर्यो छे ते मारो आत्मा छे, एने पण मर्यादा भक्ति में कही रह्या छे। तो एनाथी पुष्टि भक्ति में पुष्टि भक्त ना लक्षण शू ए समझाओ। देखो एक बात ध्यान समझो, पुष्टि भक्ति को अपन ने परिभाषा में ये बात कही है, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति। ये महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति, ये परिभाषा सब देखो ध्यान से समझ के रखो। महाप्रभु जी को भक्ति की सर्वथा अभीष्टतम परिभाषा है। ये परिभाषा मैंने अपने पहले दिन में खुलासा में यह बात को कही थी कि महाप्रभु जी की खुद की परिभाषा नहीं होके तंत्र शास्त्र की मर्यादा भक्ति के लिए दी गई परिभाषा है, और वहां से वो परिभाषा महाप्रभु जी को अच्छी लगी है करके महाप्रभु जी ने को एडॉप्ट की है डिफाइन करने के लिए अपने कंसेप्ट को। बेसिकली ये परिभाषा मर्यादा भक्ति की परिभाषा है और पुष्टि भक्ति में याकू एक्सेप्ट करी गई है। कौन सी प्रोसेस सु या कौन सी मेथड सु, जा प्रोसेस और जा मेथड सु नवधा भक्ति पुष्टि भक्ति में स्वीकार ली गई करके महाप्रभु जी निरंतर जो है वो मने बीज धार्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मता अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी में नवधा भक्ति को अपनी पुष्टि भक्ति को पार्ट बनाना चाह रहे हैं। नवधा भक्ति के अंतर्गत जो आत्मनिवेदन है वाकु पुष्टि भक्ति को पहला कदम बताना चाह रहे हैं। तो वो सारी बातें जो आइटम हैं वो तो मर्यादा मार्ग से आई हुई हैं, पुष्टि मार्ग में उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। ऐसे महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति, ये जो बेसिक लक्षण है ये तंत्र को लक्षण है, पंचरात्र तंत्र को मर्यादा भक्ति के लिए दिए गए लक्षण है, मगर एप्रोप्रिएट लक्षण है करके वाकु पुष्टि भक्ति में इनकॉर्पोरेट किया गया है। अपन या को इतना फ्रिक्वेंटली वापरे हैं वासु अपने को लगे कि अपनी पुष्टि भक्ति यही होगी, पर ये तो भक्ति को यही आंखों मेरे इतने दिन से जो मैं कुछ प्रयास कर रहे हूँ वो मेरे प्रयास को मुख्य उद्देश्य ये है कि भक्ति को एक महासागर है और वह महासागर के बहुत सारे किनारा हैं, उन पे या किनारा पे मर्यादा भक्ति भी लहरा रही है और पुष्टि भक्ति भी लहरा रही है। या बात को समझने का प्रयास करो। लोकार्थी में जिज्ञासा छे तो तेने लोकार्थी में केम मूकवामां आव्युं छे? जाणीने शुं मेळव्युं छे? कोई लौकिक कामना छे के प्रभु कामना, प्रभुनी कामना छे? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया भाई मुकू।
મારી જિજ્ઞાસા છે, પૂછ્યો કોણે? अच्छा तेने पूछे तो नाम तो लिखना चाहिए ना। नहीं आप ठीक है समझ गया। देखो ऐसी बात है, अर्जुन ने भगवान को कही कि मैं तो को परब्रह्म मान रहे हूं, तू खुद कह रहे हो कि तू है। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में सर्वमेत धृतम मन्ये। सब मैं सच मान रहे हूं कि कोई झूठ बोल रहे ऐसे नहीं मान रहे हूं। फिर भी तू दिखा सके क्या कि तू कैसे ब्रह्म है? क्योंकि मैं तेरी ये हकीकत तो जान रहा हूं कि तू मेरा दोस्त है और तू मेरा कजिन है, पर ब्रह्म है ये हकीकत में मान रहे हूं पर अनुभव नहीं कर पा रहे हूं। तो जिज्ञासा तो वही ना वाको कि नहीं भाई, हकीकतें बहुत सारी हकीकतें हैं जो ब्रह्म की हकीकत हैं, उनको जानने की अपने को इच्छा हो ही जाए है। मैं प्रवचन करूं ना, कई वैष्णव मुझको घर में आके पूछे क्या બધું ઘોખીને પ્રવચન કરો છો કે સાંભળીને કરો છો? અરે ભાઈ તમારે સાંભળવાનું મતલબ છે કે હું કેવી રીતે કરું છું, પણ ભાઈ સ્વાભાવિક કે કોઈ જિજ્ઞાસા हो जाए કે ભાઈ ગામભરની વાતો કરો છો, ઘોખીને કરો છો કે વાંચીને કરો છો કે કેવી રીતે કરો છો, जिज्ञासा है। तो जैसे अर्जुन को जिज्ञासा हो गई, अब मेरी इतनी सामर्थ्य है कि नहीं मैं विराट स्वरूप धर के बता दूं वो सामर्थ्य है नहीं, तो मैं कुछ टालता रहूं या प्रश्न को कि कैसे करूं, क्योंकि मैं अपनी बात क्यों बताऊं, कैसे प्रवचन करूं पर जिज्ञासा हो जाए आदमी को। कोई भी बात अपने को, कोई भी बात में ऐसी बात नहीं, एक अच्छा आर्ट भी देखा है ना अपन, तो अपने को जिज्ञासा जैसा बनियो कैसे होएगो, स्वाभाविक जिज्ञासा है। बने भाई आर्ट की मजा लेने के बजाय बनियो कैसे होएगो या कि जिज्ञासा हो जाए। मैंने स्वादिष्ट अच्छा लगे तो जिज्ञासा नहीं हो जाए कि कैसे बनाए होएगो, फायदा क्या होएगो, बनाना तुमको है नहीं। तो एक मनुष्य की वृत्ति है। ऐसे भगवान के साथ जब भी अपना एनकाउंटर होवे तो उनकी दिव्यता की अपने को जिज्ञासा हो जाए। वहां में एक बात ध्यान समझो कि रस जो है वो थोड़ा बदल रहे है। स्नेह के रस के बजाय अद्भुत रस वहां में एंटर हो रहे हो। अद्भुत क्या है? विस्मय होना। स्नेह को मतलब है एंजॉय करना, और अद्भुत को मतलब एंजॉय तो करें पर साथ साथ में अपने को विस्मय भी होवे। क्यों? विस्मय में क्या है? एप्रिसिएशन भी है और सरप्राइज को भी फैक्टर है। तो वो या तरीके के भी होवे ही है। कोई चीज में अपने को विस्मय होवे, कोई चीज में अपने को माने प्योर एप्रिसिएशन होवे, कोई चीज में प्योर एप्रिसिएशन के साथ अपने को सरप्राइज को एलिमेंट काम करते होए तो वो अद्भुत रस प्रकट हो जाए स्नेह रस के बजाय। मतलब जो तुम्हारे को प्रस्तुत किया जा रहे हो वहां के अलावा तुम कुछ और जानना चाह रहे हो कि नहीं? ब्रह्म की तुमको, ब्रह्म को भजन करने में तुमको मजा नहीं है? तो ब्रह्म ने कैसे जगत बनायो, कैसे जगत बन्यो, वो से तुमको कुछ फायदा नहीं है, पर जिज्ञासुता से तुमको ये सारी इच्छा हो रही है। तो ये भक्ति में तो अभक्ति मार्गी रस है ना, ख्याल में ना, भक्ति में ये अभक्ति मार्गी रस है। यही लिए महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर एक बात समझाई कि जब भगवान ने यशोदा जी को अपने मुखारविंद में ब्रह्मांड दिखायो, मुखारविंद में ब्रह्मांड दिखियो, तब यशोदा जी को डर लग गयो कि क्या लफड़ा है। और डरने के बाद फिर उनने एक वक्त उनके मन में ये भी विचार आयो कि कहीं ये मेरा बच्चा नहीं हो कि कुछ और तो नहीं है ये फिनोमिना, अथवा अमुष्यैव ममार भकस्य यः कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोग। फिर उन्होंने कही नहीं ऐसा तो नहीं हो सके, ये तो है मेरा ही बच्चा। और फिर बुला के गर्ग से उनकी शांति करवाई कि जैसे भूत बाधा भई, प्रेत बाधा भई, ऐसे कोई ब्रह्म बाधा भई है या को क्या के मुखारविंद में ब्रह्मांड दिख रहे हो। तो वहां महाप्रभु जी ने एक कमेंट दी है। वह कमेंट में महाप्रभु जी कहें कि ये वो लिटमस टेस्ट हो है ना, ऐसे यशोदा जी के स्नेह की
ये लिटमस टेस्ट हो गई, अग्नि कि उनने पुत्र मान्यो है, सो पुत्र मानने की बात पे मुंह में ब्रह्मांड दिखे तब भी कायम है। अब अपने को पुत्र मानते हो कोई को, अब समझे परेश को तू पति मान रखे, परेश के मुंह में ब्रह्मांड दिखे फिर मान पाएगी पति? भाग जाएगी घर छोड़ के, पियर भाग जाएगी। ब्रह्मांड नहीं दिखे, परेश दिखा करके सब चैन है, ब्रह्मांड दिखे तो फिर कौन रहे साथ में? तो ये एक टेस्ट है ना, अग्नि परीक्षा हो जाए कि जाकू अपन अपनो प्रिय मानते हो वहां में ब्रह्मांड दिखने लग जाए, लेने को देना पड़ जाए ना। अर्जुन को भी ये कहना पड़े कि भाई उपसंवर, मेरे को क्या पता थी कि यार ऐसा रूप दिखेगो। तो तेने वह रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र बाहो भव विश्वमूर्ते क्यों कही? जिज्ञासा हो गई हो गई है, मन चल गयो। सर्वमेतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, हो गई जिज्ञासा। ये सख्य भाव तो नहीं है तो न हो जाए कोई वक्त, तो वाकई के अलावा कोई भाव आ रहे है, अद्भुत रस को भाव। मूल बात यह है। उत्तम भक्त में परब्रह्म को महात्मा ज्ञान तो ले लेने का, जैसे उत्तम भक्त में स्वस्वरूप ज्ञान परब्रह्म महात्मा में वहां भी जिज्ञासा तो वहां। देखो बहुत अच्छी बात तेने पूछी। अपने यहाँ अभी जो नई शादियों है ना, वहां में इंटरव्यू लेने के बाद शादी कर रहे हैं ना, पर शादी लेने करने के बाद कोई इंटरव्यू करे तो तब फिर लफड़ा है। गार्डन में जाके होटल में जाके इंटरव्यू कर लो, तमने शू गमे छे, ढोकला गमे छे के फाफड़ा गमे छे, फिल्म नो कयो हीरो तमने गमे छे, कई हीरोइन गमे छे, कपड़ा केवा गमे छे, घर में सास छे के ससुर छे के नहीं, एनी बाधा छे के नहीं, ये सारो इंटरव्यू ले लो। शादी के पहले इंटरव्यू ले लो तब तक कोई हरकत नहीं है, पर शादी के बाद पाछो इंटरव्यू लेने की इच्छा हो तब फिर लफड़ा हो रहा। तो आई समझ में, गुजराती से सब समझ में आ जाए। जीव डरपोक है और इस कारण से भगवान से अब से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करता है, तो क्या उसकी पुष्टि भक्ति खंडित हो जाती है? और इस परिस्थिति का क्या प्रायश्चित हो सकता है एवं उसकी रक्षा कैसे होगी? देखो, जीव स्वभाव से जो अपने से प्रार्थना हो जाए ना, वो प्रार्थना या तरीके को अपनो प्रिविलेज मान के कि मैं भक्त हूं या लिए प्रार्थना कर सकूं हूं मुझ पे ताव देके, वो प्रार्थना नहीं है। और जैसे कि मैंने सेंट बर्नार्ड की बात बताई कि प्रार्थना करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, वह तरीके की भी प्रार्थना नहीं है। अब जीव स्वभाव से प्रार्थना जैसे हो गई, तो भाई जीव स्वभाव से कभी अपने को ऐसा छींक आ गई सेवा का, बड़ी बुरी बात है। अपन ठाकुर जी का श्रृंगार करने समझे छींक आ गई तो क्या करेंगे? छींक तो आई सो आई गई, बाकी माफी मांगेंगे और तो क्या कर सकें। अब वाको अपराध प्रभु भी फिर पाछो उतनो नहीं मानेंगे। एंटोनी चेखव ने बड़ी अच्छी चेरव्या को एक स्टोरी लिखी है। वह स्टोरी में मैंने बहुत अच्छा लिखा है कि चेरव्या को एक क्लर्क હતો और वो क्लर्क को पहले दिन का पगार मिलियो। तो पहले दिन का पगार की पूरा अमाउंट हाथ में तो सबको इच्छा हुई कि आज तो मौज मारनी चाहिए। ओपेरा देखने गयो। ओपेरा देखने गयो तो माने ऐसे वहाँ आज हाथ में पहले दिन का पगार है तो काय को पीछे की सीट में ओपेरा देखना, फ्रंट रो में ओपेरा देखना। कोई नहीं आए थे तब जाके ओपेरा के हॉल में बैठ गयो। फिर क्या भयो कि एक एक बड़े बड़े ऑफिसर काउंटेस आने शुरू हुए। उनके ड्रेस अपनो ड्रेस, उनके चेहरा अपने चेहरा देख देख के आपको घबराहट होनी शुरू हुई। कभी यूँ ठीक करे, कभी माथा पहुँचे, कभी कंघी करे, कभी कुछ करे। बाय दैट टाइम सब जब आके बैठ गए तब अचानक वाकू छींक आ गई। वो छींक आ गई तो वाके आगे एक टालिया बैठे हुए होते। वाने पीछे देखे और ऐसे टाल पहुंची। अब चेरव्या को की बेचारे की ओपेरा देखने की शक्ति खत्म हो गई। कान में खड़े होके कही कि महाशय मैं आपकी टाल पे छींक सकूं
ऐसी असभ्यता तो मैं कर नहीं सकूं, पर आ गई छींक तो मुझको माफ करो। अब एक तो ओपेरा देखने में ये माफी मांगना भी तो तकलीफ देवे कि नहीं, तो वहां ने जोर से चिड़ के कही कि तुम चुप रहोगे कि नहीं, तो माफी मांगी तो गुस्सा हो गया बेचारे को, तो और ओपेरा देखने को मजा गयो। घर में जाके आने वो जब ओपेरा पूरा भयो तब फिर पाछे पीछे लग गया, महाशय आप नाराज हो गए, तो मैं ऐसी असभ्यता कर ही नहीं सकूं कि आपकी टाल पे छींकूं। अब वो बोर हो गया बेचारो, तो कि तुम भगवान के लिए कभी चुप रहोगे कि नहीं, तो फिर सब देखने लग गए, फिर चुप हो जाओ। घर में जाके वाइफ को पूछी तो वाइफ ने कही तुम बेवकूफ हो, इतने बड़े आदमी से ऐसे सबके बीच में माफी मांगी जाए, तब क्या करना, बोले इंक्वायरी करो कौन हतो कहाँ हतो, वाकई घर पे जाके माफी मांगो। अने सब इंक्वायरी करी, बहुत बड़ो गवर्नमेंट ऑफिसर निकलियो, वहां एप्लीकेशन दी कि मिलना है, 20-25 दिन में एप्लीकेशन पास भई। वाकई वहां गयो तो बड़े आदर सत्कार करके बोले कि बोलो क्या आपकी काम करो, उनके वह दिन ओपेरा में आपकी टाल पे छींक आ गई थी, के जान की आपत्ति आ गई, मैंने घंटी बजाई, कहीं के धक्का मार के निकालो या बाहर। एक छींक को इतनी बड़ी रामायण आ गई तो आ गई। वो ऑफिसर को भी याद नहीं आती, वहां को बड़े रिस्पेक्टफुली वो ट्रीट कर रहे थे, पर वो छींक की बात आई करके वाकई मन में जो भी रिस्पेक्ट है तो वो खो गए। ऐसी कोई प्रार्थना हो जाए और फिर पीछे भगवान के पीछे पड़ जाए कि एम तो हमें पुष्टि मार्गी, हमारे प्रार्थना न करवी જોઈએ, પણ હે પ્રભુ પ્રાર્થના થઈ ગઈ એટલે થોડુંક માફ કરજો, फिर आप छी हो जाए, એ તો કરવા નહોતા માંગતા પણ થઈ ગઈ, અરે થઈ ગઈ જવા દો ને यार। जो जीव स्वभाव से हो जाए, वाकु भगवान यदि नहीं समझे तो भगवान नहीं है। भगवान के स्वभाव से जो कछु हो रहे हो वाकु अपन नहीं समझे तो अपन भक्त नहीं है, यार ऐसे तो समझ। भगवान के स्वभाव से बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं कि जो अपने को माफिक नहीं आती होंगी, अपन भी तो वाकु सहन कर रहे हैं। जीव स्वभाव से अपनी भी बहुत सारी बातें भगवान को माफिक नहीं आती होंगी, तो नहीं आती होंगी, पर उनको यदि कंसिडर नहीं करे भगवान तो भगवान काय को और अपन भक्त काय के। तो जीव स्वभाव से हो गई, वाकई चिंता नहीं करनी, कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए। भक्ति में प्रार्थना करने को कैलकुलेशन की मनाई है, कैलकुलेट है। जीव स्वभाव से तो हो गई तो छींक आ गई, ऐसे आ गई चेरिया को की। वाकई फिर रामायण ज्यादा नहीं चलाने, भगवान भी घंटी बजा कहेंगे भैया को निकालो बाहर, माथा खा गया मेरो। मैं समझू ये प्रश्न स्पष्ट हो गया। जैसे पुष्टि भक्त कभी भी सकाम नहीं हो सके, वो प्रिस्क्राइब है ही नहीं, लेकिन जो पुष्टि भक्त हैं इन ट्रू सेंस भी भक्त हो और वाकु बहुत ज़्यादा आफत आई हो, त्रास हो और बिल्कुल असहाय हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या प्रार्थना। महाप्रभु जी वाक्य लिए प्रोग्राम बताया है विवेक धैर्य आश्रय। वो विवेक धैर्य आश्रय करना चाहिए। आश्रय भी यदि नहीं निपटो है तो महाप्रभु जी कहें कि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम, और वो भी नहीं रह जाते हो तो फिर गुड बाय, और तो क्या हो सके। करना चाहिए नहीं करना चाहिए बाकी ऊपर चर्चा नहीं, माने मेरे कहने को मतलब ये है, हाँ जैसे अपने यहाँ पे कई बार ऐसे प्रिस्क्राइब किए भी जा रहे हो, पूर्व में भी और वर्तमान में भी। जैसे कभी कुछ आपदा आई हो तो भागवत के कुछ श्लोक निषिद्ध है, निषिद्ध है, निषिद्ध है, निषिद्ध है, निषिद्ध है। पूर्व में भी भय है, तो पूर्व में एक बात बताऊं कि अपने ही एक ताजी तोप लेके डकैती करते थे और दीव दमन में शूट कर दिए गए, तो पूर्व में भयो करके अपन तोप लेके डकैती कर सके? हाँ, पूर्व में भयो वो कोई सिद्धांत नहीं है। पूर्व में बहुत सारी बातें ऐसी भई हैं सिद्धांत से सहमत नहीं होती, व्यक्ति के कमजोरी के कारण भई, कमजोरी के कारण कुछ भी काम कर ले कोई भी, वो सिद्धांत नहीं हो जाए। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत रहेगा, कमजोरी है वो कमजोरी रहेगी। पूर्व में कार्य करके पूर्व में कमजोर नहीं होते, यूं अपन माने तो बड़े बड़े ऋषि अफसरान के पीछे नाचे पूर्व में,
अब अपने कितनी अप्सरान के पीछे नाचना। पूर्व में बड़े बड़े ऋषि के सबकी बायोग्राफी देख ले, अप्सरान के पीछे नाचे। और नाचे ऐसे तो नहीं कह सके ना। ये जो सिचुएशन अगर आ जाए तो हमें जो भागवत में प्रिस्क्राइब जो वर्मा दिखते देख, भागवत में प्रिस्क्राइब तो देखो बहुत सारी बातें हैं। वामेसु पुष्टि मार्ग के तहत जितनी ग्राह्य है उतनी ही बात अपन ले हैं। जो पुष्टि मार्ग के तहत ग्राह्य नहीं है, क्योंकि भागवत में तो मन्येसुरान भागवतान स्त्रधिशा अभी में बताया वो है। अब अपने असुर बननो कि असुरन को भी भागवत मान्य है तो अपन असुर नहीं बन सके, ऐसा कोई कंक्लूजन ले तो अपन क्या कहेंगे? असुरन को जो भगवान को मारने आए उनको भगवान भागवत कह रही है कि ये तो परम भागवत है। उनको परम भागवत कह रही तो अपने ऐसा असुर बननो नहीं बननो। ये जो वर्मा दिखते हैं ये सब है वो अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। यही के लिए महाप्रभु जी ने एवं इंद्रे महापुष्टि सर्वबाधा निरूपिता करके दैत्य पुष्टि रथोच्यते। तो दैत्य को ज्यादा प्रिफर मान्य है इंद्र के बजाय कि जाने कुछ भी प्रार्थना नहीं करी। इंद्र के बजाय दैत्य की जो अधिकार को प्रिफरेबल मान्य है कि दैत्य सच्चो भक्त है, इंद्र सकाम भक्त है। भागवत में तो ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। तो जैसे भागवत में सकाम भक्ति आई है कि नहीं आई है? फुल फ्लेज्ड आई है। पर भागवत में आई है करके सकाम भक्ति अपने यहां नहीं मान्य है। भागवत में जार भाव की भक्ति आई है कि नहीं आई है? तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधन आयो है कि नहीं? और उनको काफी ग्लोरीफाई किया गया। में यही बात है ना कि कोई वक्त अपने स्वभाव की लाचारी से कुछ मंगा गए तो वो छींक आई जैसी बात है, वो सिद्धांत नहीं बन जाए। चेरव्या को कोई की टाल पे छींक आ गई करके अपन जाकी टाल दिखे वा को छींकना, ऐसा तो नहीं सिद्धांत बने ना। और हर भागवत में जो निरूपण आया है वो सिद्धांत के तहत नहीं आया है। कहीं प्रभु की सामर्थ्य को दिखाने के लिए आया है, कहीं जीव की असामर्थ्य दिखाने के लिए आया है, कहीं प्रभु की कृपालुता दिखाने के लिए आयो है। तो जब भी जो कथा आई है वह कथा को सिद्धांत के अविरोध सु व्याख्यान हुए है, कथा के अविरोध सु सिद्धांत को व्याख्यान नहीं हुए। ये एक नॉर्म है। ऐसे इतिहास में जो कछु भयो है बड़े, उनको सिद्धांत के अविरोध सु व्याख्यान होना चाहिए, उनके अविरोध सु सिद्धांत को व्याख्यान नहीं हो सके। क्योंकि शंकराचार्य जी की बहुत प्रसिद्ध कथा है कि जब वो जा रहे थे, इतनी कथा होगी पर सच्ची भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़े, कि उनने शराब पी ली। शराब पी ली तो शिष्य ने कहा कि ये तो आनंद हो गया, तो उनने लोहा भी पी लियो। अब पी के बताओ। तो वो जो कथा है शराब पीने की, वो सिद्धांत की कथा नहीं है, सामर्थ्य की कथा है। तो ऐसे बड़े ने जो कुछ कियो वो कभी कोई सामर्थ्य के तहत कियो, कभी कोई की असामर्थ्य दिखाने के लिए कियो, कभी कोई कारण से कियो। तो कथा सु सिद्धांत की व्याख्या नहीं हुए, सिद्धांत सु कथा की व्याख्या हुए। ये एक सेट नॉर्म है। नहीं हो तो गुड बाय।
हमें चिंता की बात क्या है? सबको इकट्ठो ही करना, ये तो आधुनिक गुरु की व्यवस्था है ना, व्यवस्था नहीं होती कि अपन सेठियान को वह हद तक इकट्ठे करें कि वो अपने को निकाल दें, तब भी मैं तेरी गाय। तो ये तो अपनी व्यवस्था है, महाप्रभु जी की व्यवस्था नहीं होती। आपे प्रमाण प्रमेय साधन फलनी बात समझाओ तब मैं समझूं। 10:15 पे ये प्रश्न काल करूंगा। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन